गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू होम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले रस, जो आपकी बेटा 5 यूनिट थी उसमें रस छंद अलंकार थे। तो रस छंद अलंकार मैंने पढ़ा दिए हैं। लास्ट आपका बचता है रस। तो देख लेते हैं रस में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं हमें। सबसे पहले पढ़नी है हमें रस की परिभाषा। तो किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक आदि को देखकर या पढ़कर या सुनकर हमें जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है या सुनकर हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रस कहते हैं। क्लियर? तो रस की परिभाषा हो गई आपकी। चलिए अब आपको बताना है रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। कौन सा? स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। उनका थोड़ा डिटेल देखना है। ये पूछ लिया जाता है कि रस किसे कहते हैं, रस के अंगों का वर्णन, या किसी एक जैसे पूछ लिया जाएगा। मैं जैसे ये क्वेश्चन आता जाएगा मैं वैसे ही आपको बताती जाऊंगी। जैसे स्थायी भाव है तो इसमें बताना है आपको कि जब सहृदय के हृदय में स्थित जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 10। जैसे वो रति, हास, शोक, करुण, ये इस तरीके से नहीं आते। ये इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 10 होती है। आपने पढ़ी भी होगी, अभी पढ़ाए आगे भी पढ़ेंगे तो आप लोग कंफर्म कर लेना। क्लियर? 10 होती है, लेकिन कौन कौन सी होती है वो देख लेना आप लोग। सेकंड है आपको बेटा संचारी भाव। इसमें क्या होता है? आश्रय के चित्त में जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जैसे शंका, मोह, घृणा, इस तरीके से। क्लियर? फिर आपको बताना है थर्ड। कौन सा है आपको? मैंने आपको 4 बताए थे, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। तो विभाव आपको देखना है कि स्थायी भाव के जागरण में सहयोग देने वाले जो कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विभाव कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आलंबन विभाव होता है, एक उद्दीपन होता है। तो थोड़ा इनका भी डिटेल देख लेते हैं। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? तो जिसके कारण भाव जागृत होते हैं, मतलब हमारे अंदर के जो भाव होते हैं उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है? अब हमें देखना है उद्दीपन में। ये देखें, तो उद्दीपन में आपको देखना है कि जो आश्रय के चित्त में भावों को उद्दीपन करते हैं। क्या करते हैं? हमारे जो भाव होते हैं उसे हम क्या कहते थे पहले? जिसके कारण हमारे भाव जागृत होते हैं उन्हें तो आलंबन कहते हैं, लेकिन जिसके आश्रय में जिसके कारण भाव को उत्पन्न होता है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। क्लियर? अब आपको बताना, ये हो गया विभाव। अब बताना है आपको अनुभाव के भी प्रकार होते हैं बेटा। तो पहले अनुभाव की परिभाषा पढ़ लेते हैं। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है बेटा? 4 प्रकार की। कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। ये बेटा आपने रस तो 8 से पढ़ना बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, आपको लगभग सभी याद होंगे। बस थोड़ा प्रकार क्या होते हैं नहीं पढ़ाए जाते। ये थोड़ा आपका 11th 10th लेवल में आता है तब पढ़ाए जाते हैं। तो मैं सिर्फ आपको याद करी कि इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर? आप ये सब पढ़ी पढ़ाई चीज़ें हैं, सब अपने ग्रामर में पढ़ी होंगी। कुछ चीज़ें आप 9th से स्टार्ट करते हो, कुछ 10 से या 8 से भी शुरू कर देते हो। तो रस आपको लगभग 7 से पढ़ने को मिलता है। क्लियर? तो आप कुछ ये ना समझें कि क्या बता रही, बस थोड़ा इसके प्रकार बेटा आप लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़े में पढ़ते हैं तो 1 आध साल में याद नहीं रहता है बच्चों को। अब जैसे इसमें बेटा परिभाषा नहीं दी कि एग्जाम्पल बस मैंने दिए हैं। जैसे कायिक में क्या आ जाएगा? हाथ पैर, आँखें, मतलब इस तरीके चलना, आँखें देखना यहाँ से इस तरीके से। मानसिक कायिक मतलब अंगों का अनुभव। अंग अपने क्या होते हैं? हाथ पैर, आँख, नाक, कान, इस तरीके से। दूसरा क्या है बेटा आपको? मानसिक अनुभव, मतलब मन में जो अंदर होती है, मन की चेष्टाएं अपनी जो भी होती हैं इस तरीके से। अब आता है आपका आहार्य। कृत्रिम वेशभूषा जो पहनावा होते हैं इसको अनुभव कहते हैं। अब आता है आपका सात्विक अनुभव। जैसे अश्रु, कंपन होता है शरीर में, आंसू आते हैं जो अपने स्वाभाविक अंग विकार होते हैं, ये इसमें अनुभव होता है कि हमारा ये हमें आंसू आ रहे हैं, हमें रोना आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, इस तरीके से। क्लियर? अब ये देखिए, बिल्कुल आपने ये पढ़ा होगा स्टार्ट से। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं रस को तब आपको ये पढ़ने को मिलता है रस और रस के स्थायी भाव। तो इससे क्या होता है? आपकी परिभाषाएं भी इन्हीं से बनती है और इनकी क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। क्लियर? जैसे बेटा रस श्रृंगार रस का क्या होता है? रति होता है। हास्य का क्या होता है? हास्य का हंसी होता है, या हास्य भी लिखते हैं, दोनों चलता है। करुण का क्या होता है? शोक होता है आपका। वीर का क्या होता है? उत्साह। भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, बीभत्स का घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत का होता है आश्चर्य भी होता है और विस्मय भी लिखते हैं। शांत का निर्वेद होता है। वात्सल का वत्सल होता है।
तो बेटा आपकी ये क्या है, ऑब्जेक्ट में तो पूछे जाते हैं, पर इनके आपने 10 प्रकार पढ़े होंगे। इनके जो ऑब्जेक्ट आप लोग उदाहरण भी पढ़ते हैं, ये वही हैं, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये आ गया ना। अब हमें इनकी 10 प्रकार को अलग अलग परिभाषाओं में उदाहरण सहित पढ़ना है इनको। पहला है आपका बेटा श्रृंगार रस। तो इसकी एक परिभाषा आप लोग सही से समझ लें, बाकी आपसे बन जाएंगी। जैसे देखिए, जब सहृदय के हृदय में स्थित क्या होता है, देखिए रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्या होता है, संयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। सिर्फ आपको बेटा यहाँ चेंज करना होता है, ये स्थायी भाव की जगह, और जिस स्थायी भाव का रस का आप स्थायी भाव लिखेंगे उसी रस का आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आप ये क्लियर रखें। अब 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये आपका सेकंड वाला हास्य रस, देख रहे हैं आप। तो देखिए, जब सहृदय के हृदय में स्थित हंसी, उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। वही चीज़ है ना, सिर्फ बेटा आपको स्थायी भाव चेंज करना होता है। अब जिसका आप स्थायी भाव लिखेंगे वही आपको रस लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ें बेटा आपको एक ही याद करनी है। बाकी अब जो स्थायी भाव आपके ये प्रकार हैं, ये आपको इस रस और स्थायी भाव ये बस आपको याद करने होते हैं, परिभाषा बिल्कुल सेम होती है आपकी। क्लियर। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया इसमें चेंज क्या करना है, कहाँ पे करना है, तो इससे आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब बेटा इसमें थोड़ा डिटेल इसलिए लिखना पड़ता है, इसका एक क्वेश्चन आता है कि श्रृंगार रस को रसराज क्यों कहा जाता है। तो ये उसके लिए बहुत मैंने इसलिए आपको उसका वित्त प्रकार के सहित पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बेटा 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होता है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन, दर्शन आदि का वर्णन होता है, वहाँ पर क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। इसका एग्जाम्पल आप ले लें कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हसे दैन कहे नट जाए, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका। फिर आपको बताना वियोग श्रृंगार मतलब बिछड़ना, ये होता है संयोग मतलब मिलना, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। तो जहाँ पर नायक और नायिका की बिछड़न या विरह का वर्णन होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार। जैसे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये आपको बेटा अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। आप क्यों करना पड़ेगा इसको वित्त प्रकार के साथ, क्योंकि एक इसका क्वेश्चन है श्रृंगार रस को रसराज क्यों कहा जाता है, ये वेरी मोस्ट है, आपको रखा ना मिल जाए, इसलिए आप इस क्वेश्चन से अगर आएगा तो यहाँ से आने वाला है, इसलिए आप श्रृंगार रस को बिल्कुल क्लियर रखें। फिर देखिए आपका वही हास्य रस आ गया, ये इसके एग्जाम्पल है। मैंने हर एक रस के बेटा 2 या 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा वही लिख सकते हैं, आपको नया भी याद करना आप कर सकते हैं। क्लियर। ये आपका हास्य रस हो गया। ये देखिए कि सिर्फ आपको स्थायी भाव चेंज करते जाना। अब देखिए करुण में भी वही हाल है कि इसमें यहाँ पे शोक लिखा है, तब वहाँ पे कौन सा रस होता है, करुण रस। वही स्थायी भाव विभाव संयोग होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा हुआ है, 2 ये हैं आपके। अबला वाला देखी सुदामा, ये आपने पढ़ा होगा, देखी सुदामा की दीन दशा। मतलब मैंने इतने इजी एग्जाम्पल बेटा रखे हैं जो आपने 9th से पढ़ रखी होती, इसलिए मैंने एक भी कठिन नहीं रखा कि आप लोगों से बने ना। क्लियर। अब आगे देखते हैं। देखिए वीर रस भी आपका है। वीर रस में भी वही आपको करना है कि उत्साह यहाँ पे लिख देना है, फिर वहाँ वीर रस होता है। एग्जाम्पल वही, बस आपको रस और उसके स्थायी भाव को चेंज करना है। अब देखिए बुंदेले हर बोलो कि आपने सुना, मतलब जिसमें उत्साह है, वीरता मतलब वीरता दिखाई जाती है, तो ये वाला आपका बहुत अच्छा है। ये वाला भी अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये पढ़ सकते हैं। क्लियर। अब वीर के बाद हमें क्या देखना है, भयानक देखना है। इसमें भी वही सेम है कि जब स्थिति में भय होता है, स्थायी भाव विभाव अनुभाव से क्या होता है, संचारी भाव से संयोग होता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। अब इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए भयानक था आपका, तो जिसमें भय आपको दिखाई दे, जैसे देखिए एक और अजगर दिख रहा आपको, एक और मृगराय दिख रहा, बीच में आप हो गए बिकल बटो ही बीच में पड़े हो मुरझाए। मतलब एक ओर से अजगर आ रहा था, एक ओर से शेर या मृगराज कुछ भी आ रहा था, तो बीच में आप थे, तो आप क्या हो गए, बेहोश हो गए। मतलब आपको जहाँ से डर पैदा हो, भय प्राप्त हो, उसे हम भयानक रस कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। अब देखिए रौद्र रस है, इसमें भी आपको वही परिभाषा कि इसका स्थायी भाव, फिर उसे हम रौद्र रस कहते हैं, इन चारों का संयोग होता है। फिर ये देखिए आपने ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा, श्री कृष्ण के सुन वचन वाला। क्लियर, आपने पढ़ा भी होगा 9th 10th में, जब भी आप पढ़ते हैं यही वाला ज़्यादातर पढ़ा जाता है। फिर आपका आ जाता है बीभत्स रस, इसमें भी वही घृणा होता है। फिर 2 चारों का जो आपको अंग बताया कि स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव से जो संयोग होता है,
उसी को हम रस मिलाते। पहले अपन स्थाई भाव लिख देते हैं, फिर चारों के नाम लिख देते हैं, फिर कह देते हैं कि इनसे संयोग होता है, उसे हम ये रस कहते हैं। जिसका आप स्थाई भाव लिख देंगे फिर उसी का रस लिख देंगे। ये है इसकी परिभाषा। ये चारों आपको नाम याद रखने हैं और बस कह देना है कि इन्हीं से संयोग होता है, इसको हम फिर ये रस कहते हैं। बस इतना आपको करना है। क्लियर। अब देखिए, इसमें आपने ज़्यादातर ये वाला पढ़ा होगा, कच्ची रोटी कुछ कुछ ही वाला, पतरी माछीवार दुल्हन वही सराइए परसत टप कतलार, ये ज़्यादा इसमें पढ़ा जाता है क्योंकि ये जिसमें घृणा टाइप की हो, घृणा आती है। क्लियर। या आप ये भी थोड़ा फेमस है कि सिर पर बैठे हो काग, ये वाला। तो आपको जो भी अच्छा लगे, मैं इसीलिए सभी रसों के बेटा मैंने 2 या 3 से कम एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। क्लियर। अब आपको बताना है बेटा अद्भुत रस। सेम इसमें भी वही प्रोसीजर कि आपको स्थाई भाव का नाम लिखना है, फिर जिसका स्थाई भाव लिखेंगे आप उसका रस लिख देंगे। अब देखिए, इसका है एक अचंभा देखा भाई कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जल गए मछली खेले फाग। ये आपको जिसमें भी मतलब अचंभा टाइप का देखे कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे अचंभा देखे आपको, ये आपको जो भी हो। और ये भी नहीं, मैं आप कह रही हूँ कि आपको जिसमें भी अचंभा, जैसे आप रस छंद अलंकार जितने में पढ़ते हैं, आपको पढ़ने पे अद्भुत मतलब आश्चर्य हो कि ऐसा भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं। या आप रस के कोई देख रहे हैं, आपको मात्राएं समझ में आ रही, तो आप छंद में भी लगा सकते हैं। सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बस समझने की बात होती है। लेकिन क्या होता है, हम लोग जो याद किए रहते हैं, हम लोग को उसी का याद रहता है। क्लियर। अब आपके 2 और देख लेते हैं। ये देखिए, शांत रस हो गया आपका, इसका एग्जाम्पल भी देख लें, प्रभु अन्नदाता वाला। फिर देखिए आपका है वात्सल्य रस, ये आपको बताना है। फिर इसमें भी एग्जाम्पल देखिए मैंने 3 दे रखे हैं, ये देखिए, दिख रहा है आपको। चलिए, तो बेटा मैंने अपने 10 जो प्रकार थे वो तो मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब आता है बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि रस की उत्पत्ति आपको देखनी है। ये थोड़ी आपने कम पढ़ी होगी, सिर्फ परिभाषा पढ़ी, पर इसका थोड़ा डिटेल देखना है क्योंकि ये डिटेल ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। क्लियर। तो आपको देखना, पहले तो आपको लिखनी है रस की परिभाषा, कि जब काव्य को पढ़कर या सुनकर, नाटक को देखकर साहृदय के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। या हमने जो स्टार्ट में बताई थी आपको, आप वो भी लिख सकते हैं, या आपको और कोई भी रस की परिभाषा हो आप वो लिख दें। फिर आपको बताना है कि जो भरत मुनि को रस संप्रदाय का क्या माना जाता है, प्रवर्तक। ये आप एग्जाम ऑब्जेक्ट के लिए बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर। फिर आपको बताना है कि भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में जो रस सूत्र होता है वो उन्होंने इस प्रकार बताया। इसका एक बेटा सूत्र होता है, जो मैंने आपको 4 अंग बताए थे, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थाई मतलब स्थाई भाव। तो इसमें आपको ये बताना है कि विभानुभाव, ब्रह्मचारी, संयोग, रस, निष्पत्ति, ये बेटा इसका सूत्र है। इससे क्या होता है, चारों आपको अंग भी इनके याद रहते हैं और ये सूत्र पूछा जाता है जब आप रस की निष्पत्ति में लिखते हैं, तो आप ये भूलिएगा नहीं। अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थाई भाव के संयोग से क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। क्लियर हो गया आपका। फिर आपको बताना है, थोड़ा इसमें और लिखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़े बड़े में आ जाता है, आपका दीर्घ में क्वेश्चन आ जाता है। आपको बताना पड़ेगा कि जो भरत मुनि थे, नाटक के इन्होंने 4 संघटक तत्वों को प्रमुख माना है। कौन कौन सा, वस्तु, अभिनय, संगीत और रस। उन्होंने माना कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधीय द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के जो भावों के संयोग से क्या होता है, स्थाई भाव भी नाट्य रस को प्राप्त हो जाता है। ये आपको बताना है। जैसे मैंने आपको अलंकार में बताया था कि जिस प्रकार नारी की शोभा इससे बढ़ती है उसी प्रकार अलंकार की शोभा, ये बस वही लाइन है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर। अब आपको थोड़ा और देखना है यहाँ पर कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि रस के अवयव यानी अंग, 4 अवयव होते हैं, या अवयव आ जाए या अंग आ जाए, तो आपको यही लिखना है। अब एक चीज़ और आप समझ लें, जब रस की उत्पत्ति लिखें तो आप इन चारों का थोड़ा वर्णन कर दें, अगर दीर्घ में आता है, और यदि लघु में आता है तो आप इतना ही रहने दें, यदि दीर्घ में आता है तो आप सभी का वर्णन कर दें, चारों का। क्लियर। चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन लास्ट बचता है, जो इस यूनिट का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका श्रृंगार रस को रसों का राजा क्यों कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन आपको बहुत मोस्ट है। तो इसमें ये बताना है आपको कि श्रृंगार रस को रसराज माना गया है क्योंकि यह अत्यंत व्यापक होता है, यानी बड़ा होता है। श्रृंगार रस 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, श्रृंग प्लस आर। श्रृंग का अर्थ होता है कामोद्रेक, आर का अर्थ होता है वृद्धि प्राप्ति। क्लियर। फिर आपको बताना है थोड़ा कि जो श्रृंगार का अर्थ हुआ कामोद्रेक की प्राप्ति या विधि, इन दोनों का मिलकर जो शब्द हुआ कामोद्रेक की प्राप्ति। तो श्रृंगार रस का स्थाई भाव इनमें क्या बताया, दाम्पत्य प्रेम, क्योंकि मैंने जब आपको श्रृंगार रस पढ़ाया था उसमें बताया था कि मिलन और विछड़न होता है। मिलन विछड़न किस में होता है, दाम्पत्य यानी पति पत्नी के बीच में। तो इसमें आपको याद रखना, तो ये मत
सोचें कि स्थायी भाव का रति होता है तो मैम ने दाम्पत्य क्यों, ये बताया गया। जैसे वात्सल का भी प्रेम होता है पर वो बच्चे के लिए होता है। क्लियर? तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब बेटा अब ये सपोज दैट आपका बड़े में आता है या छोटे में आता है, ये इससे मैटर नहीं है, पर इतना आपके लिए काफ़ी नहीं है ये क्वेश्चन। आपको इसमें श्रृंगार रस किसे कहते हैं, श्रृंगार रस के जो मैंने आपको प्रकार बताए, ये दोनों आप इसमें लिखेंगे। क्लियर है? आप ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ मैम ने इतना बताया तो आप इतना लिख दें। मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप इतना लिखेंगे, फिर आप ऊपर रस की परिभाषा लिख सकते हैं आगे ऊपर डाल के, फिर आप ये लिख के थोड़ा, फिर आप श्रृंगार रस की परिभाषा लिख सकते हैं, फिर उनके प्रकार वर्णन, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने आपकी 5 यूनिट में तीनों चीज़ें थी वो मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी हैं। अब कोई भी यूनिट में आपको दिक्कत हो रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वरना मैंने आपको अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी दे रखा था, मैंने जो यूनिटें पढ़ाई थी पहले भी, तो आप उसमें ज्वाइन कर लें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, जिससे आपको सभी वीडियो मैं उसमें शेयर करती रहती हूँ, जिससे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। क्लियर? और वीडियो को आप अच्छी लगी तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।